नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वितीय सेमेस्टर 2019 में आए हुए गणित के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न, इसमें हमारे 3 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। पहला होता है बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा होता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न और तीसरा होता है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारा पहला सवाल है, दो असमान परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या होती है। जो हमारी दो असमान परमेय संख्या होती है, उनके बीच में परमेय संख्याएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 2। इसमें हमें देखना। तो जो हमारा इसमें देखो, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ऑप्शन बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ऑप्शन सी, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन डी, -17 इज ग्रेटर देन -5। जो -17 है वो -5 से बड़ा है। तो इसमें हमारा कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखो, जो ऑप्शन ए है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 21 की अनुवर्ती संख्या बतानी है हमको। क्या करना है? 21 की अनुवर्ती संख्या हमें बतानी। 21 की अनुवर्ती, सबसे पहले तो 21 की अनुवर्ती लिख लेते हैं। 21 की अनुवर्ती में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22। फिर इसकी अनुवर्ती निकालो, 22 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 22 + 1 बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। कितनी? 21 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस एक मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। ऑप्शन ए 0.4 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर, ऑप्शन डी 250 मीटर। चलो इसको हल करके देख लेते हैं। देखो, हमको एक आयताकार मैदान दे रखा है। ठीक है, इसमें एक भुजा हमको दे रखी है। कितनी? 125 मीटर। कितनी दे रखी है? 125 मीटर दे रखी है। जब आयताकार मैदान है हमारा, ये आयताकार मैदान है। ठीक, इसकी भुजा 125 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 125 मीटर। ये हम x मीटर मान ले रहे हैं। कितना? x मीटर मान ले रहे हैं। तो माना दूसरी भुजा क्या मान लेंगे? x मीटर मान लेंगे। ठीक है। अब जो आयत क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल, वो 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। 0.5 हेक्टेयर। चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आधा हेक्टेयर है, गुणा कर देंगे 5 × 10,000 का, तो कितना हो जाएगा? 5,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 5,000 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 5,000 मीटर दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एक भुजा इंटू दूसरी भुजा बोल दो, एक भुजा या लंबाई इंटू चौड़ाई बोल दो। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 5,000। अब लंबाई हमारी एक भुजा मान लेते हैं 125, दूसरी भुजा चौड़ाई मान लेते हैं x 5,000। 125 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये 40 बार चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं
जो हमारा ऑप्शन सी है, कौन सा ऑप्शन सी, 40 मीटर, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये लोग ये चीज आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, और याद कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, 1 घन मीटर बराबर है 1000 घन सेंटीमीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, या फिर ऑप्शन डी हमारा 1000 लीटर। तो इसमें हमें बताना है। ठीक है, देखो, चूंकि 1 लीटर बराबर हमारा कितना होता है, 10⁻³ घन मीटर होता है। अब यहां से 1 घन मीटर बराबर लिखेंगे, 1 घन मीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 1/10⁻³ लीटर। ठीक है, तो 1 घन लीटर बराबर, अब ये माइनस के ऊपर जाकर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1000 लीटर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी तक हमारे बहुपक्षीय प्रश्न चल रहे थे। अब हमारा अतलग उत्तरी प्रश्न है जो 6 नंबर पे दे रखा है। कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे हल करते हैं। ठीक है, देखो, हमें पहली संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, पहली संख्या कितनी दे रखी है हमें, -5/18, यही है। तो माना दूसरी संख्या मान लेंगे, माना दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, सब यहाँ पे हमने दूसरी संख्या क्या मान ली, x मान ली है। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2 परमेय संख्याओं का योगफल दे रखा है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना दे रखा है हमारा, -1/3 दिया हुआ है। तो पहली संख्या हमारी 5/18 है, दूसरी संख्या हमने x मानी है, बराबर 1/3। अब ये माइनस का है, ठीक है, इसके पास x नहीं, उधर ले जाएंगे। तो x बराबर 1/3 और ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5/18। इसे हल करते हैं। तो यहाँ से देखो, 3 और 18 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे 18 में, तो 3 6 18, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x बराबर है, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बट्टे में 18 हो जाएगा। तो जो हमारी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी, -1/18 निकल के आएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 दिया हो। चलो, इसमें हमें वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 3x + 17। चलो, यहाँ पे x बराबर -3 लगा लेते हैं। तो 3 × -3 + 17, यहाँ पे x की मैंने -3 लगा दिया। 3 3 9 + 17 हो जाएगा, और 9 में से 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वर्ग की भुजा आ गई है हमारी, वर्ग की भुजा। जब ये हमारी वर्ग की भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है हमारा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जबकि भुजा हमारी कितनी आ गई है, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8×8 64 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा, 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद कर लें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस का 2x/5 में x का मान
ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम समीकरण को हल करते हैं। चलो, तो 12/5 लिख लिया मैंने, 2/5 लिख लिया और 2x/5 लिख लिया। अब देखो इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है और इसके पास x नहीं है, तो ये वाले एक साइड में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 12/5 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, बराबर का हमारा 2x/5 रहेगा। 5 और 5 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 5। हर हमारा एक जैसा है तो ऊपर वाले जैसे हैं वैसे घटा देंगे, 2x/5। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 12 में से 2 कितना बचा 10 और ये 2x, 2×5 10, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 मान आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हल करके देखना, बहुत ही सरल सवाल है, आप लोग हल कर लोगे इसे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर है, 114, 380 और 133 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या हो गया, HCF ज्ञात करना है हमको या मासा ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो फैक्टर करके देख लेते हैं। 114 के 2×5 10 और 2×7 14 हो जाएगा हमारा, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 27 हो जाएगा, 19 एकम 19 हो जाएगा। ऐसे ही 380 के जब फैक्टर करेंगे हम, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 में 18, 2×5 10, 19 पंजे 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 में 45 और 19 एकम 19। समझ में आया? 33 को काट दो, 7 एकम 7, 6 बचे 7 ने 63, यहाँ से 19। आपको लोग देखो 19 दिख रहा होगा, सभी में दिख रहा है 19, तो इसका महत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, मासा निकालना बहुत ही सरल सवाल था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD दिया है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है और जो BC भुजा है, ये वाली भुजा BC भुजा हमें AD भुजा के बराबर दे रखी है, तो हमें इसमें से बताना है कि हमारा त्रिभुज ABC सर्वागसम है त्रिभुज ABD के, या हमें बताना है त्रिभुज ABC सर्वागसम है BDA के, या हमें बताना है त्रिभुज ABC सर्वागसम है वो BAD के है। ये हमको तीनों में से बताना है कौन सा हमारा सत्य कथन है। ठीक है, तो जो चित्र दिया गया है इसके अनुसार करते हैं। इसमें लिख लो, दिया है सबसे पहले हमको क्या दिया है, AC बराबर हमें BD दे रखा है, AC बराबर BD दे रखा है और BC बराबर हमें AD दे रखा है। दो वजह हमको याद है। अब यहाँ पे देखो AC और BD AB आधार पर है और जो BC है और AD है वो भी AB आधार पर है, तो यहां से हम क्या करेंगे, AB बराबर BA। तो यहां पे हमें सर्वागसमता का एक रूप मिलता है, यदि किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वागसम होंगे। तो यहां पे देखो साइड और साइड, अर्थात SSS का रूल हमें सर्वागसम का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC वो सर्वागसम होगा BAD के, सर्वागसम त्रिभुज BAD के। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें, 3 नंबर, ये हमारा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सर्वागसमता के नियम पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल कह रहा है -4 कोष्ठक में 4 - 17 और
प्लस कोष्टक में 10 इंटू 3 माइनस को 5। इसको हमें हल करना है। सवाल आपको बहुत ही सरल दिख रहा होगा। चलो हल करते हैं। माइनस के 4 और माइनस के 17 इसको लिख लिया, 10 इंटू 3 लिख लिया हमने, ठीक है, और माइनस का 5 लिख लिया। देखो 4 17 में 4 जाएंगे, कितने बचाएंगे, माइनस के 13 बचाएंगे, और ये 10 दिया 30 हो जाएंगे हमारे, और ये माइनस का 5 है, ये माइनस माइनस के प्लस के 13 हो गए, ये 30 है और ये 5 है, 30 और 13 कितने हो गए हमारे, 43 हो गए, और 5 माइनस के घटा दो, कितने बचेगा, 38। ठीक है, समझ में, बहुत सरल सवाल था। आप लोग इसे दोबारा देखना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी तक हमारी ये अतिलघुत्तरी प्रश्न चल रहे थे, अब हम चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न पर। लघुत्तरी प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि एक भिन्न, दो नहीं होगा यहाँ पे, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, ठीक है। देखो पहले प्रश्न को पढ़ लो आराम से। जो भिन्न का हर है उसके अंश से एक अधिक है, अंश और हर दोनों में अगर एक घटाते हैं तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम अंश क्या मानेंगे, अंश मानते हैं। चलो माना, भिन्न का अंश क्या है, x मान लेते हैं। अब जो अंश से एक अधिक है, क्या कह रहा है, जो हर है, हर है वो अंश से कितना, एक अधिक है, ठीक है। तो हर एक अंश हमने x माना था, तो हर x + 1 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारी भिन्न है, भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बट्टे हर हो जाएगी। अंश हमारा कितना है, x, और हर हमारा x + 1 है, ठीक है, समझ में आया, x + 1। अब प्रश्नानुसार जो हमें प्रश्न कह रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है अगर अंश और हर दोनों में से एक एक घटा दें, अंश में से और हर में से। चलो अंश में से एक घटा दिया मैंने, और जो हर है उसमें से भी एक घटा दिया, तो कितना मान हो गया, 1/2 मान हो गया। तो यहां से हल करेंगे, देखो एक से एक कट जाएगा, तो x - 1 बट्टे x 1/2, क्या गुणा कर दो, 2 का गुणा करेंगे तो 2x, और 2 एकम 2 बराबर x हो जाएगा। यहाँ से x वाले पक्षांतर कर लेंगे, ये प्लस की माइनस की हो जाएगी, और ये 2 माइनस की, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। कितना हो गया, 2। अब जो हमारी भिन्न थी x/x + 1 थी, तो यहाँ वैल्यू रख दूं, 2 + 2 + 1, तो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, सरल सवाल था। आप लोग वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। जो हमारी दो संख्याएं दे रखी हैं उनका अंतर 14 दे रखा है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। जो हमारी बड़ी संख्या है इसका आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेपर में पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए। निकालते हैं। माना पहली संख्या मान लो, पहली संख्या क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 अंतर है, तो दूसरी हमारी 14 प्लस की x हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर अंतर करेंगे 14 प्लस के x, x से x खत्म, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे तो सही है। चलो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब कह रहा है बड़ी संख्या का आधा। अब देखो ये छोटी संख्या हो जाएगी हमारी छोटी संख्या, और ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या का आधा, आधा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया हमने। छोटी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या का 2 गुना कर दिया, कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। समझ में आया। जो हमारी बड़ी संख्या का आधा भाग है
वो छोटी संख्या के दो गुने से कितना, 2 कम कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो 14 प्लस के x बट्टे 2, ये 2x माइनस के 2, इसके नीचे 1 मान लें, कैंची गुणा कर देंगे तो ये 14 प्लस के x, ये 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 4x ये प्लस की या माइनस की हो जाएगी, 14 और ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 4 में से एक x जाएगी, 3x बचेंगे, 14 4 18 हो जाएंगे और 3 6 18, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो छोटी संख्या हमारी, छोटी संख्या x बराबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जो हमारी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या x प्लस के 14 प्लस के x है, कितनी, 14 प्लस के x, 14 प्लस के 6 बराबर कितनी, 20 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? सवाल को दोबारा देखना, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ही सवाल हमारा हो चुका है। कुछ नहीं करना है आपको, पहली संख्या x माननी है जो छोटी संख्या होगी, और दूसरी संख्या बड़ी वो 14 प्लस के x माननी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कह रहा है बड़ी संख्या का आधा भाग, तो हमने बड़ी संख्या का आधा भाग कर दिया। छोटी संख्या के दो गुने से, छोटी संख्या 2 गुनी कर दी, उसमें से 2 कम कर दिए। ठीक है, तो इसके 2x हो गया, इसके नीचे 1 माना, कैंची गुणा किया तो 14 कम 14, x से कम x, और 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4, तो x वाले एक तरफ देखो, ये 4x था यहीं पे रखा है, ये प्लस का था माइनस का कर दिया। ठीक है, ये 14 अपनी जगह पर है, माइनस के थे, 4 उधर ले गए प्लस के, 14 4 18 हो गए, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 6 18 हो गए। तो छोटी संख्या हमारी x बराबर 6 आ गई, और जो बड़ी संख्या हमारी 14 प्लस x थी, तो 14 में 6 जोड़ के हमारी 20 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है: 67, 52, 54, 66, 88, 82, 67, 54, 50, 66, 50, 67, 50, 50, 48, 55, 56, 67, 88, 67, 78, 83। इस प्रकार से 22 परीक्षार्थियों के गणित के अंक दे रखे हैं। इसमें हमें 10-10 के वर्ग के विस्तार में आंकड़ों को विभाजित करके बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो आप जो 48 है सबसे छोटा अंक है उसको लिख लिया। 50 देखो कितनी जगह आया हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 जगह लिख लिया। इसके बाद हमारा 52 अंक दे रखा है, कौन सा, 52 दे रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 52 लिख लिया। इसके बाद देखो 54 दिया होगा, 1 2 2 जगह 54 दे दिया। अब 55 दिया है, 55 ये हमको दे रखा है। फिर हमें 56 दे रखा है। फिर हमें 56 के बाद देखो 57 58 59 60 तो है नहीं, 61 भी नहीं है, 62 भी नहीं दिख रहा है हमको, 63 भी नहीं दिख रहा है, 64 भी नहीं दिख रहा है और 65 भी नहीं दिख रहा है। हमें दिख रहा है 67, वो 66 दिख रहा होगा, 66 1 66 2 66 2 जगह लिख लिया। ठीक है, 67 1 67 2 67 3 67 4 67 5 जगह लिख लिया। ठीक है, इसके बाद देखो 68 69 70 71 कुछ नहीं दिख रहा है, हमें 78 दिख रहा होगा, तो 78 लिख लिया। इसके बाद 82 लिख लिया। इसके बाद हमने 83 लिख लिया। इसके बाद हमने 88 लिख लिया, 88 लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे आरोही क्रम में हो गए। अब वर्ग अंतराल बनाया हमें 10-10 के वर्ग के विस्तार में बनाना है। कितने के, 10 के वर्ग के विस्तार में बनाना है, तो ध्यान से देख लेना आप लोग ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको लिखेंगे देखो सबसे छोटा अंक हमारा 48 है, तो लिखेंगे 40 से 50, फिर लिखेंगे 50 से 60, फिर 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 88 हमारा लास्ट है। अब देखेंगे 40 और 50 के बीच में कितनी बार यहाँ पे आया हुआ अंक है, तो यहाँ 50 नहीं लेंगे, 40 से
40 से 49 तक देखेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो 40 से 49 तक कितनी बार है, एक बार आया हुआ है। 50 और 60 के बीच में देखेंगे, 60 को नहीं लेना है, 59 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार, 9 बार। अब 60 से 70 देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार, 70 से 80 देख लो, एक बार। 80 से 90 देख लो, 1 2 3 4, कितनी बार, 4। जोड़ के देख लो 22 है या नहीं, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 1 13 और 9 22 हो गए, कितने हो गए, 22। इस प्रकार ये हमारी बारंबारता बन गई। देखिए अगर टैली चिन्ह पूछे इसमें, ठीक है, एक है तो एक लगा देंगे। अब 9 दे रखा है तो 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4, इसमें 7 है तो 1 2 3 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा, 6 7 कर देंगे, 1 है और यहाँ 4 है, 1 2 3 4। इस प्रकार आप टैली चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया।